नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट की खबरों के साथ। किस तरह की क्लोजिंग कल हुई थी और आज किस तरह की शुरुआत हुई है। एग्री मार्केट में जीरे की अगर चाल देखें तो यहाँ पर लोअर लेवल पर थोड़ी बहुत यहाँ पर खरीदारी दिख रही है और जैसे जैसे मानसून की रफ्तार कम होगी घरेलू डिमांड यहाँ बढ़ने की उम्मीद है। 26,850 के करीब जीरा का वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरे के बाद धनिया की बात करें तो यहां पर लगातार सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। 7,250 रुपए के आसपास धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्दी में भी लोअर लेवल पे बाइंग आई है, 15,800 के ऊपर है। निचले स्तरों पर थोड़ी बहुत मांग यहां पर दिख रही है। ग्वार सीड ग्वारगम में कल जबरदस्त रफ्तार दिखी, करीब 3.25% की तेजी ग्वार सीड में और 4% तक की तेजी ग्वारगम में दिखी। खबर यह है राजस्थान में ग्वार की इस बार सोइंग कम होने की रिपोर्ट यहां पर आ रही है और उसका यहां पर असर साफ तौर पे दिख रहा है। और मानसून में जिस तरह की तेजी की उम्मीद थी वो तेजी यहां पर उत्पादक जो भी क्षेत्र है ग्वार के वहां पर दिख नहीं रहे हैं। ग्वार सीड ग्वारगम के कैस्टर की बात करें जहां पर हाजिर डिमांड अच्छी है। वायदा में अब हालांकि अच्छी तेजी के बाद अब सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है 6,150 के आसपास। कैस्टर के बाद सनफ्लावर क्रूड सनफ्लावर ऑयल के वायदे को देखें तो 895 रुपए के आसपास इंसिडेंट पर ट्रेड हो रहा है। कपास 1600 के आसपास है, 1595 के करीब ट्रेड कर रहा है कपास। या आइस कॉटन 67 सेंट के करीब है। कपास खली में देखें तो लोअर लेवल पे धीरे धीरे खरीदारी यहां पर भी अब लौटी है, 2900 रुपए के करीब। कल 1% की तेजी दिखी, आज सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। आखिरी काउंटर है मेंथा, जहां पर कल अच्छी तेजी आज हल्की नरमी दिख रही है। 975 के आसपास एमसीएक्स पर मेंथा ट्रेड कर रहा है। चलिए हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन है। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हल्दी में बताइए सर क्या हो रहा है, हल्दी में क्या करें अब। नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, जैसे मैं हर बार कुछ स्पेसिफिक कहता हूँ, टर्मरिक का जो वायदा है अभी एक रेंज बाउंड ही लग रहा है। यहाँ पर बड़ा कोई कुशनिंग नहीं लग रहा प्राइजेस के अंदर। हालांकि जो ओवरऑल मोमेंटम है इसका तेजी का ही लगता है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी एक डीप करेक्शन आता है तो वहां पर एक में बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्पेसिफिकली हाजिर जो ट्रेडर्स है, व्यापारी है, उनके लिए मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेट 15,000 के आसपास ही वायदा आता है तो वहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसमें 14,000 के नीचे के स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। मुझे लगता है कि इस सीज़न में जो रेंज है वो अप टू ऊपर की तरफ 18,000 साढ़े 18,000 तक रहनी चाहिए। तो नीचे आप घटे में बाय का मन रख सकते हैं इसमें। और नीचे का जो मुझे लग रहा है बेस वो 14,200 14,500 के आसपास लगता है। जी। हाँ, जीरा और धनिया इन दोनों में बताइए, ये दोनों दायरे में अब दिख रहे हैं, आगे की चाल कैसी दिख रही है इन दोनों काउंटर की। जीरे का स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश लग रहा है मुझे। और यहाँ पर किसी भी रीज़न से कोई करेक्शन आता है तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। हाल-फिलहाल करंट भाव पर अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो मार्केट पे अप टू 26,200 100 के आसपास यहाँ पे बाइंग जनरेट कर सकता है। 25,875 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 28,800 तक आने चाहिए। हालाँकि अभी जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, अपसाइड कैप भी इसमें 28,800 का लगता है, बट ग्रेजुअली भाव इसमें ऊपर की तरफ ही लगता है। वहीं धनिया अगेन थोड़ा-सा व्यापार सुस्त है, डल है। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि 3100 से लेकर 8,000 की इसमें रेंज बनी हुई है और नीचे में 3100 का लेवल ब्रिज नहीं करता। तो निचले लेवल्स के आस-पास है तो 3100 का ऐसा लगा कि यहाँ पे बाय कर सकते हैं 200-300 पॉइंट की चाल के लिए। अभी लिमिटेड लगता है इसका मूवमेंट। ये अखिलेश जी अब बात करते हैं ग्वार की, जहां पर कल जबरदस्त तेजी दिखी। क्या खबर है वहां, रिपोर्ट क्या है ग्राउंड की वो भी बताइए। फंडा और टेक्नो फंडा व्यू दीजिए इस पे। देखिए, जैसे आपने कहा कि स्विंग के नंबर्स इस बार थोड़े से कम है और चार्ट स्ट्रक्चर्स में जैसे कहते आ रहा हूँ कि एक्सट्रीमली बुलिश बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर एक जो टेक्निकल बैरियर था 5630-35 के आसपास, वो हमने पिछले सत्रों में टूटते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि अब वो एक बेस बनना चाहिए और कोई भी यहाँ पे डिप आता है तो यहाँ पे लेने का एक अच्छा मौका होगा। मुझे लगता है अप टू 5700 तक के भी भाव मिलते हैं गंवार के अंदर, तो यहाँ पे लेके काम करें। 5640 के नीचे का स्टॉप लॉस क्लियर करें। मुझे लगता है ग्रेजुअली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 6,000 से 6100 तक की टेरिटरी में आ सकता है। वहीं गँवार गम भी हमने देखा कि पिछले रेजिस्टेंस को, जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है इसका 11,300 का, वो उसने ब्रिज किया। तो यहाँ पर गँवार गम में भी आप डिप पे बाय का काम कर सकते हैं अप टू 11,300 तक। मुझे लगता है कि इसका स्टॉप लॉस 11,075 का रखना चाहिए।
अपसाइड इसमें 11,800-900 तक के भाव जल्दी देखने को मिलने चाहिए। तो ओके, दोनों ही कमोडिटी बाय ऑन डिप्स है, इसको लेके काम करना चाहिए। ओके। कपास और कपास खली पर आपका व्यू क्या है अखिलेश जी? कपास खली में भी अभी मोमेंटम थोड़ा-सा ऊपर का बना हुआ है, हालाँकि ऊपरी लेवल पर मैं मुनाफा वसूली के कहूँगा। इनकी पोज़ीशंस यहाँ पे होल्ड है, तो मुझे लगता है कि 2970 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पे कुशनिंग है, अप टू 70-80 पॉइंट मुझे लगता है कि जो कोको है कपास खली है, उसके अंदर अभी अपसाइड रहना चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं या एसएल अपना ट्रेड कर सकते हैं 1970 के आसपास। ओके, तो ये जी। व्यू है कपास खली ये को लेकर। सितंबर वायदा के लिए मैं बोलना चाहूँगा, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओके, रिकमेंडेशंस हैं। बिल्कुल, नोटेड सर। चलिए सर, अब नॉन एग्री मार्केट की ओर बढ़ते हैं। अखिलेश जी, गोल्ड सिल्वर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। अच्छी तेजी, हालांकि यहाँ पर ड्यूटी की वजह से वो रिकॉर्ड जो बनना था वो घरेलू बाजार में नहीं दिखा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड नया रिकॉर्ड बना रहा है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आपको दिख रही है? क्या फेड की कमेंट्री बाजार को पसंद आ रही है? अब आगे क्या होगा, क्योंकि जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का अक्टूबर का, वो 70,000 के ऊपर आ चुका है, 84,000 रुपए के ऊपर चांदी है। अब क्या आगे की राह किस तरह की दिख रही है? देखिए, स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी था, थोड़ा पॉजिटिवनेस था इसके अंदर। ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर है कि जो रेट कट्स के सिनेरियोज़ आएँगे, वो साइकिल्स जल्दी स्टार्ट होगी, बट फेड हर बार उस चीज़ को पोस्टपोन कर देता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। जो मेन कंसर्न इन्फ्लेशन नंबर है, और उसने हमने इस बार भी देखा कि उन्होंने रेट्स को होल्ड किया और अब सितंबर पॉलिसी के लिए उसको चीज़ को एक्सटेंड कर दिया। तो यस, बाजार को ये तो पता है कि रेट कट्स आने वाले हैं, क्योंकि लास्ट 8 मीटिंग से यहाँ पे जो रेट्स है वो पॉज़ की गई है, कोई अपसाइड यहाँ पे मूवमेंट नहीं किया गया है। तो ग्रेजुअली बाजार तेज होगा, यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी दोनों ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बट ग्रेजुअली ये मार्केट्स तेज होंगे। तो ट्रेडर या इन्वेस्टर्स को ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी करेक्शंस आते हैं यहाँ पे डीप, तो वो लेने के अच्छे मौके होंगे। नीचे के जो मुझे लगता है कि हाल-फिलहाल जो सिल्वर का बेस है वो $28 के आसपास लगता है कॉमेक्स के अंदर। तो कोई भी यहाँ पे डिप करेक्शन आता है तो आप लेके काम करें इसमें। ग्रेजुअली मुझे लगता है कि ये जो कॉमेक्स के अंदर भाव है वो अप टू $31 और नए हाईज़ बनाएँगे। वहीं एमसीएक्स के अंदर बेस आप 81,500 का मान के चलें पोजिशनल। जब तक प्राइसेज़ इसके ऊपर है तो आपको यहाँ पे अच्छी एक तेज़ी देखने को मिलेगी आगे आने वाले सत्रों में। ट्रेडिंग स्पेसिफिक की बात करें तो आप करंट मार्केट से लेकर अप टू 83,000 300-400 तक यहाँ पे बाय का मन रखें। मुझे लगता है 83,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट अभी, और अप टू यहाँ पे 84,500 देन फर्दर यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो ओके। दोनों ही कमोडिटीज़ में रिकमेंडेशन बाय का है, बट बिकॉज़ यहाँ पे फेड ने अभी अगेन एक टाइम पॉज़ लिया है, तो मार्केट्स में करेक्शन आते रहेंगे। तो निचले स्तरों पर बीइंग एन इन्वेस्टर आप बाइंग का मन रखें, बट करेक्शंस की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। करेक्शन की संभावना बनी रहेगी, लेकिन आपको उस करेक्शन पे खरीदारी के ही मौके देखने हैं। ये सलाह अखिलेश जी की तरफ से है। खरीदारी की राय है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। कच्चा तेल एक बड़ी गिरावट के बाद अब धीरे धीरे यहाँ पर तेजी लौट रही है। आज भी 1% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। क्या करना चाहिए अब कच्चे तेल के ट्रेडर्स को अखिलेश जी? देखिए, स्ट्रक्चर इज़ एक्सट्रीमली बुलिश, फंडामेंटल एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी बुलिश बना हुआ है। आइदर ये फैट की साइड से हो या चाइना की जो अभी पॉलिसीज़ ईज़नेस को लेके आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही एक मेजर फैक्टर हैं जो क्रूड को पॉजिटिव ही रखेंगे। इसमें भी एक पोजिशनल व्यू ही लेके काम करना चाहिए। इसमें भी लाइक हम देखते हैं कि नीचे अप टू 63 साढ़े 63 तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है, और देन वापस प्राइसेज़ वहाँ पे पुल बैक लेता है। तो कोई भी करेक्शन होगा यहाँ पे तो वो लेने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ही होगी। मुझे लगता है कि अगर वीकली क्लोज़ 6610-15 के ऊपर आती है, तो यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी के लिए क्रूड वापस से तैयार होता है और लक हो जाएगा, और अप टू 7000 तक के लक्ष्य हमको हो सकता है अगले वीक में ही देखने को मिले। आज के सत्र में आप इसको बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं, 6450 का इसमें पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। 6665 से लेकर 6700 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं इस ओके, वीक में। तो 6665 से 6690 तक का, और अगले हफ्ते 7000 तक की भी संभावना लग रही है अखिलेश जी को। अखिलेश जी, अब बेस मेटल्स में बताइए। लेड को छोड़ दे, आज सभी मेटल्स तेज दिख रहे हैं। क्या इस तेजी के साथ जाएं? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, स्पेशली जिंक के साथ मैं जाना चाहूँगा, जिंक का स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। तो आप करंट भाव से लेकर अप टू 250 तक इसमें बाइंग का मन रखिए, इट्स अ पोजिशनल व्यू। 247.75 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 268 तक की रेंज में आना चाहिए।
इसके बीच में एक ट्रेडिंग बेसिक सर आप टारगेट कोई मान सकते हैं 263, तो 263 से लेकर 268 तक के टारगेट लगते हैं चेन के अंदर। ओके, तो 268 के टारगेट के लिए खरीदे, पोजिशनल व्यू है, आज के लिए नहीं है, इसे आपको कैरी भी करना है। और 247 रुपये 75 पैसे का जो स्टॉप लॉस अखिलेश जी ने दिया है उसका भी ध्यान रखिएगा। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर अपनी राय